यूनियन सरदार भगत सिंह की ओर से जनपद बाराबंकी के गन्ना संस्थान में हम लोग उपस्थित हुए। पूर्व घोषणा के अनुसार हमने जिला प्रशासन को घोषणा किया था, मात्र 10-15 लोग हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलकर शांतिप्रिय ढंग से श्रीमान उप जिलाधिकारी नवाबगंज जनपद बाराबंकी से प्रत्यक्ष रूप से रूबरू होंगे और रूबरू होकर जो ग्राम पंचायत दौड़िहारा, परगना तिंदोला, तहसील नवाबगंज, जनपद बाराबंकी की जो 4 सूत्री मांग है प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करेंगे और उनसे न्याय की गुहार करेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग एकत्र हुए हैं। हमने तहसील प्रशासन से विनम्रता पूर्वक आग्रह किया है कि हमारे दौड़िहारा ग्राम पंचायत की जो 4 सूत्री मांग है, 4 समस्याएं हैं, जिसे विगत 2 वर्षों से निरंतर हम लोग प्रयासरत हैं। 2 बार ज्ञापन भी हम माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं, लेकिन दिए गए बार बार आश्वासनों के बावजूद उसे लाल फीते तय नहीं करते। इससे एक सवाल पैदा हो गया है कि विधानसभा में नियमावली बनती है हमारे ग्रामीण किसानों के लिए, शहरी निवासियों के लिए, कि जो योजनाएं हैं जनमानस पटल तक पहुंचाई जाए, कानून बनाया जाता है कि उसका परिपालन हो। लेकिन राजस्व विभाग की विडंबना है, हम लोगों के लिए सबसे बड़ी दुख का विषय है कि जो हमारी 4 समस्याएं हैं न्याय संगत हैं, विधि एक्ट के अनुसार हैं, और उसका तहसील प्रशासन बार बार आश्वासनों के बावजूद यदि लाल फीते शाही में कैद कर देता है तो एक सवाल पैदा हो जाता है कि राज्य सरकार की जो छवि को धूमिल करने का एक राजनीतिक षड्यंत्र तहसील प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है। सरकार कोई भी हो, हम लोग राजनीतिक आदमी हैं, हमें इससे लेना देना नहीं है, लेकिन सरकार में जब कानून बनाती है तो ग्रामीण देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, और उसमें अगर तहसील प्रशासन नवाबगंज बाधक होता है तो मुझे लगता है कि राजनीतिक कूटनीतिक षड्यंत्र के तहत राज्य सरकार को या तो बदनाम करना चाहती है, लेकिन या तो लोगों की नजरों से गिरा देना चाहती है। भारतीय किसान यूनियन सरदार भगत सिंह, हम आज वार्ता करेंगे। 2 दिन लगे, 3 दिन लगे वार्ता करने के बाद जब वार्ता करेंगे और विधेयक के अनुसार अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होती, तत्काल निर्णय नहीं दिया जाता, तो निश्चित मान लीजिए 23 दिसंबर को यहीं पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलकर कोई नारेबाजी नहीं होगी, कोई चिल्लाहट नहीं होगी। शांत प्रिय ढंग से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलकर मैं एसपी सिद्धार्थ उर्फ श्रीकांत सिद्धार्थ, मैं घोषणा करता हूँ राष्ट्रीय कमेरा मंच के की ओर से राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते मैं अपने साथियों के साथ यहाँ पे आमरण स्थल पे बैठूंगा। लड़ाई आर पार की होगी। अब हम आश्वासनों में जीना नहीं चाहते, हम सपना नहीं देखना चाहते, हम एक सार्थक निर्णय चाहते हैं कि राज्य सरकार ने हमें जो अधिकार दिया है, भारतीय संविधान में जो हमें अधिकार है, उन अधिकारों का पालन होना चाहिए। सवाल खड़ा होता है, सवाल खड़ा हो जाता है, दादा तुम संघर्ष करो। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। एक सवाल खड़ा हो जाता है, जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन का अधिकार है कि आप राजस्व की भूमि पर यदि कब्जा होता है तो संसद की कार्रवाई करें। इसके लिए मैं आपका सम्मान करता हूं, बधाई करता हूं। लेकिन एक प्रश्नवाचक चिन्ह उस समय खड़ा हो जाता है, उसी ग्राम सभा में, उसी गाटा संख्या पे जब लगभग 70-80 लोग परिवार के लोग रहते हैं तो केवल 3 लोगों पर आप सर्वप्रथम
धारा 67 की कार्रवाई किया। उसके बाद आपने कुल 23-26 लोगों पर 67 की कार्रवाई कर दिया। तो क्या अन्य लोग आपके रिश्तेदार हुआ करते थे? न्याय के तराजू पे अगर तोलना है तो पूरे तहसील प्रशासन को चाहिए, जितने भी ग्राम सभाएं उनके कार्य क्षेत्र में सब पे 67 की कार्रवाई की जाए, अन्यथा उस 67 को कार्रवाई हटाई जाए। अथवा ये बताया जाए कि अन्य ग्राम सभा के लोग क्या आपके रिश्तेदार हैं, या विधानसभा में कोई ऐसा प्रस्ताव पारित कर दिया गया है? क्या विधान परिषद में उसकी संस्तुति हो गई है? क्या महामहिम राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिए हैं? क्या अध्यादेश जारी हो गया है कि सारे ग्राम सभा से आप मोहब्बत करिए, उस पर 67 की कार्रवाई नहीं होगी? केवल दौड़ियाला ग्राम के 26 परिवारों पर संदेश पड़ गई है। इसका उत्तर देना होगा। इस उत्तर के बाद हम घर जाने के लिए तैयार हैं। एक सवाल खड़ा हो गया है, क्या विधानसभा में प्रस्ताव आ गया है, क्या लेखपाल को यह अधिकार दे दिया गया है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान और पंचायत सहायक, क्या लेखपाल को यह अधिकार मिल गया है कि फर्जी हस्ताक्षर करके माननीय मुख्यमंत्री के पोर्टल पे आप दर्ज कर देंगे? हम एफिडेविट दे रहे हैं तहसील प्रशासन को, लेकिन न्याय की तराजू पर न तौलते हुए, राज्य सरकार के अधिकारों का हनन करते हुए, हमारे त्रिस्तरीय पंचायत विधेयक जो है, जिसमें प्रधान को सुप्रीमो बनाया गया है, उसके अधिकारों का हनन करते हुए ग्राम पंचायत दौड़िहारा के, ग्राम पंचायत के और पंचायत सहायक के फर्जी हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। इस सवाल पर कानून न्याय कौन करेगा? एक सवाल खड़ा हो गया है। अगर मैं सत्य कह रहा हूँ कि फर्जी हस्ताक्षर है तो कम से कम समीक्षा तो करिए, समीक्षा करिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, एफिडेविट गलत दे रहा हूँ, तो कम से कम मेरे ऊपर FIR तो करिए। मैं आपको बदनाम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहे 2 वर्ष से। तो मुझे लगता है कि आप अपने लेखपाल को स्वतंत्र छूट दे रहे हैं। लेखपाल का कहना है ग्रामीण किसानों में के बीच में, मैं जिस गांव में जाता हूं वहां पर लोगों की खटिया खड़ी कर देता हूं। उन्होंने खटिया खड़ी कर दिया है। इस सवाल का अध्ययन कौन करेगा? अगर आपको जरूरत है मिट्टी कहीं से खोदिए, तो कहते क्या भूमि खनन अधिकारी से आपने परमिशन ले लिया है? एक तरह से नवीन पार्टी की जो भूमि थी, उस भूमि को जबरन हजारों टन मिट्टी किसान पथ के निर्माण के समय बेच दिया गया है या निःशुल्क दे दिया गया है बिना भूमि प्रबंधन समिति के निर्णय के लिए? लेखपाल का नाम ले लीजिए, लेखपाल का नाम। हरिमोहन शुक्ला लेखपाल जी जो फर्जी हस्ताक्षर किए हैं, इस पे तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व प्रधान जो किसान पथ को जमीन दिए, नवीन पड़ती की जो भूमि थी, हजारों टन मिट्टी जो किसान पथ को दिया गया है, जहाँ पर 4 तालाब आपने निर्माण कर दिया है, तो तहसील प्रशासन से हम जानना चाहते क्या भूमि खनन अधिकारी ने अनुमति दी थी? क्या भूमि प्रबंधन समिति का प्रस्ताव पारित हो गया था? दोनों नहीं हुआ है। इस सवाल का निर्णय कौन करेगा, यह अध्ययन कौन करेगा? ये सवाल खड़ा हो गया। इन सवालों को लेके हम प्रत्यक्ष रूप से श्रीमान उप जिलाधिकारी नवाबगंज जी से समय रूपी आशीर्वाद की डिमांड कर रहे हैं, और जब तक उनसे वार्ता नहीं होगी हम घोषणा करते हैं इतने ही आदमी, कोई नारा नहीं लगाएंगे, कोई अस्थिरता उत्पन्न नहीं करेंगे, सामाजिक सौहार्द को नहीं बिगाड़ेंगे। हम भारतीय संविधान को मानने वाले हैं, हम राष्ट्रीय एकता अखंडता के पुजारी लोग हैं, हम अस्थिरता उत्पन्न करने वाले अराजक व्यक्ति नहीं है। शांतिप्रिय से बैठेंगे, यही खाएंगे पिएंगे, नहीं तो भूखे ही रह जाएंगे। लैया चना काट के खा के अपना समय चला, आग जला के अपना ताप लेंगे, पूरी रात बिता देंगे, लेकिन बिना मिले नहीं जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ 4 सवाल हैं मेरे। नंबर 1, ग्राम प्रधान के फर्जी हस्ताक्षर पर तत्काल मुकदमा दर्ज कराया जाए।
या तो न्याय के तराजू पे लौटते हुए सब पर सख्त की कार्रवाई किया जाए, अथवा जो 26 लोगों पे आपने कार्रवाई करती है इसको तत्काल हटाया जाए। भूमि खनन के सवाल पर चर्चा किया, एक और नया सवाल खड़ा हो गया है। धन्यवाद दूं क्या तहसील प्रशासन को? नहर की खुदाई हो रही है भाई साहब, नहर की खुदाई हो रही है आपके जनपद बाराबंकी में। उसकी मिट्टी को लखनऊ बाराबंकी के बड़े बड़े पूंजीपतियों को बेचा जा रहा है। हजारों टन पर मिट्टी जा रही है, सड़क की दुर्दशा हो जा रही है। अभी रास्ते में मैंने आ रहा था तो मैंने देखा एक ट्रैक्टर